चल रहे हैं मेले त्यौहार एवं राष्ट्रीय पर्व। और जो अब आ गया है इसमें अश्वनी में जो मनाए जाते हैं वह हैं श्राद्ध पक्ष, मृत बुजुर्गों को श्राद्ध पूर्वक तर्पण व सांझी कुंवारी कन्याओं का त्यौहार। ये अश्वनी कृष्णा प्रतिपदा से अश्वनी अमावस्या तक होता है। फिर है शारदीय नवरात्रा अश्वनी शुक्ला प्रतिपदा से अश्वनी शुक्ला नवमी। फिर है दुर्गा पूजन प्रारंभ बंगाल में अश्वनी शुक्ल सप्तमी को। फिर है दुर्गा अष्टमी अश्वनी शुक्ला अष्टमी। युद्ध व अपराजिता पूजा ये अश्वनी शुक्ला नवमी को। महानवमी अश्वनी शुक्ला नवमी को। विजयदशमी दशहरा अश्वनी शुक्ला दशमी को। शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा अश्वनी पूर्णिमा। फिर है कार्तिक में करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। अघोई अष्टमी कार्तिक कृष्णा अष्टमी। और फिर है रमा एकादशी तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्णा एकादशी को। और पदम पूर्व जयंती धनतेरस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। दीपावली कार्तिक कृष्णा अमावस्या। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा। भैया दूज कार्तिक शुक्ला द्वितीया। सौभाग्य पंचमी व्रत कार्तिक शुक्ला पंचमी। गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ला अष्टमी। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी। देव उठनी प्रोबोधिनी एकादशी ये और तुलसी विवाह ये होते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी को। फिर गुरु नानक जयंती कार्तिक स्नान कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को। फिर मार्गशीर्ष में छठ ये मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी को। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को। राम जानकी विवाह होता है इसमें। फिर मोक्ष दा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी और मौनी एकादशी बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है गीता जयंती ये मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी। दत्तात्रेय जयंती 32वीं पूर्णिमा ये मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को। और फिर है पोष में सफला एकादशी व्रत पोष कृष्ण एकादशी। अनुरुषा छठ बंगाल में पोष शुक्ला षष्ठी को। और पुत्रदा एकादशी व्रत पोष शुक्ला एकादशी व श्रावण शुक्ला एकादशी को। महाद्वादशी व्रत पोष शुक्ला द्वादशी को। और शाकंभरी माता का नवरात्रा पोष शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक। और लोहड़ी पंजाब में 13 जनवरी और मकर संक्रांति 14 जनवरी। पोषी पूर्णिमा पोष शुक्ला पूर्णिमा को। और शाकंभरी पूर्णिमा भी होती है। फिर माघ में पट तिला एकादशी माघ कृष्णा एकादशी। मौनी एक अमावस्या माघ कृष्णा अमावस्या। गुप्त नवरात्रा माघ शुक्ला प्रतिपदा से माघ शुक्ला नवमी तक। फिर बसंत पंचमी सरस्वती पूजन माघ शुक्ला पंचमी। शीतला छठ बंगाल में माघ शुक्ला षष्ठी को। रथ अचला आरोग्य सप्तमी माघ शुक्ला सप्तमी। देवनारायण जयंती माघ शुक्ला सप्तमी। और भीष्मा अष्टमी भीष्म पितामह माघ शुक्ला अष्टमी को। और ये पुण्यतिथि होती है। फिर फाल्गुन क्षेत्र में श्रीनाथ जी पटोत्सव फाल्गुन कृष्णा सप्तमी नवनाथ द्वारा राजस्थान में होती है ये। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। फुलेरा देवज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया। आनंदा नवमी फाल्गुन शुक्ला नवमी। और आमला एकादशी व्रत फाल्गुन शुक्ला एकादशी रंग भरी 11 बोलते हैं जिसे। और होली होलिका दहन फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा। धुलंडी चैत्र कृष्णा प्रतिपदा। भाई दूज चैत्र कृष्णा द्वितीया। रंग पंचमी वैश्वी जयंती चैत्र कृष्णा पंचमी। और घुड़ला सीता अष्टमी पूजन चैत्र कृष्णा अष्टमी और बासुड़िया बोलते हैं जिसे। और दशा माता व्रत चैत्र कृष्णा दशमी को। फिर आते हैं जैन समाज के त्यौहार में ऋषभ जयंती चैत्र कृष्णा नवमी ये तीर्थ अंकर ऋषभ देव का जन्म दिवस है। फिर महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। पर्यपुष्ण श्वेतांबर जैन भाद्रपद कृष्णा बारस के भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक। फिर संवत्सरी श्वेतांबर जैन भाद्रपद शुक्ला पंचमी अगले दिन क्षमा याचना दिवस होता है। फिर रोट जी तीज ये भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। और 10 लक्षण पर्व दिगंबर जैन भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी तक। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और पड़वा ढोक अश्वनी कृष्णा एकम दिगंबर जैन समाज का यह क्षमा याचना दिवस। फिर है सिंधी समाज के पर्व में थदड़ी या फिर बड़ी सातम ये भाद्रपद कृष्णा सात सिंधी समाज का बासोड़ा। 40वां महोत्सव होता है 16 जुलाई से 24 अगस्त तक प्रतिवर्ष। 40वां दिन झूलेलाल के अवतार का दिन होता है जिसमें कि सिंध प्रांत के बादशाह मृख शाख के जुल्मों की मुक्ति दिलाई है। फिर चेटीचंड या फिर झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ला द्वितीया। झूलेलाल वरुण देवता के अवतार। फिर झूलेलाल की सवारी को पल्ला कहते हैं। फिर असुचंड पर्व ये बड़ो शुक्ल पंच 14 के दिन में भगवान झूलेलाल के अंतर ध्यान होने का उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। फिर सिख समाज के पर्व में लोहड़ी यहाँ मकर संक्रांति की पूर्व संध्या 13 जनवरी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और वैसाखी में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब रोपड़
पंजाब में साखला पंथ की स्थापना की थी और तभी से 13 अप्रैल को भी ये त्यौहार मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती में गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे और उनकी जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने उत्तराधिकारी गुरु परंपरा मां समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया और पोष शुक्ला सप्तमी की इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अरे यार साला स्टॉप। नेक्स्ट है अब ईसाई समाज के पर्व क्रिसमस। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में भी मनाया जाता है। और नव वर्ष दिवस ईस्वी सन की 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस मनाया जाता है। फिर है ईस्टर। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित हुए थे और यह सामान्यतः जो है अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के बाद में वाले रविवार को आता है। ऐसे गुड फ्राइडे ईस्टर की रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को यह त्यौहार ईसा मसीह का शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और फिर अनसेंस डे। ये ईस्टर के 40 दिन बाद भी ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुण्य स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसा समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। फिर है नवरोज। पारसियों के नववर्ष का प्रारंभिक नवरोज से ही होता है। फिर है मुस्लिम समाज के त्यौहार में मुहर्रम। हिजरी सन का पहला महीना जिसमें कि हजरत मोहम्मद साहब की नवासी हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत पाई थी, उसी के याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और नेक्स्ट है ईद उल मिलान। रबी उल अव्वल को यह त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। फिर है दुल नबी। 12 वफात। मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। और ईद उल फितर, इसे सिवैयों की ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। और मुस्लिम बंधु समाज की पवित्र इस माह में 30 रोज तक रोजे करने के बाद में शव्वाल माह की 1 तारीख को भी शुक्रिया के तौर पर भी इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर ईद उल जुहा। यह कुर्बानी का त्यौहार है जो कि जिल हिज माह की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा। और बकरा ईद अपने लड़के हजरत इस्लाम की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है और इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरी की कुर्बानी देते हैं। और ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं। फिर है शब बारात। यह त्यौहार भी साबाना माह की 14वीं तारीख को ही शाम की मनाया जाता है और ये माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब के आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी और इस दिन मुसलमान भाई अपनी भूलों व पापों की माफ़ी के लिए भी खुदा से प्रार्थना करते हैं। और शब कद्र यह रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है और इस दिन कुरान उतारा गया था। और यह मुहर्रम के 40वें दिनों के बाद में सफ़र मास की 20वीं तारीख को भी मनाया जाता है। फिर है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस। हिजरी सन के जमाद उल्लासी माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। फिर है विभिन्न उर्स गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा और अजमेर का उर्स मनाया जाता है। अजमेर में उर्स के दौरान भी सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता का अनूठा संगम दिखाई देता है। फिर है गलियाकोट का। माही नदी के निकट स्थित गलियाकोट दाऊदी बहरों का प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहाँ पर फखरुद्दीन पीर और फिर उर्स डूंगरपुर की मजार। यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स आयोजित किया जाता है। फिर है तारकीन का। नागौर में सूफियों की कादरिया शाखा के संत काजी हिममुद्दीन नागौरी की दरगाह है जहाँ के अजमेर के हैं। और फिर है उर्स नागौर बाद उसे बड़ा उर्स भरता है। फिर है नरहड़ की दरगाह। झुंझुनू जिले के नरहड़ गांव में भी हजरत हाजिब शक्करवार पीर बदशाह की दरगाह है जो कि शक्कर पीर है। फिर है का मेला झुंझुनू बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है और इन्हें बांगड़ का धनी कहते हैं। और यहाँ पर कृष्णा जन्माष्टमी के दिन में विशाल मेला लगता है और जायरीन दरगाह में स्थित जाल वृक्ष पर भी अपने मित्रों के डोरे बांधते हैं। अब आते हैं इसमें भारत के प्रमुख क्षेत्रीय मेले एवं त्यौहार। इसमें असम बिहू। बिहू असम का मुख्य त्यौहार है और ये त्यौहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है और आसाम का नया वर्ष इसी के साथ में प्रारंभ होता है। और महा बिहू या फिर भोगाली बिहू जनवरी में तथा काती बिहू या फिर कोंगाली बिहू अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और इसी त्यौहार में आसाम का प्रसिद्ध बिहू नृत्य भी किया जाता है। मेघालय का पामलॉन्ग नोंगक्रेम ये 5 दिन तक मनाया जाने वाला खासी जनजाति का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है जो कि हर साल शिलांग से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्मिथ नाम से गांव में मनाया जाता है। और ये
नोंगक्रेम नृत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर है ओडिशा जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। ये 10 दिवसीय महोत्सव आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के आषाढ़ शुक्ला एकादशी तथा ओडिशा के पूर्व पुरी शहर में मनाया जाता है। और इसमें आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर पुरी से भी प्रारंभ होती है और ये रथ यात्रा गुड़ीचा माता मंदिर पहुँच कर के संपन्न होती है। आषाढ़ शुक्ला दशमी की जगन्नाथ जी की वापसी यात्रा शुरू होती है और जो कि शाम तक जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाती है और यहाँ एक दिन प्रतिमाएं भक्तों के दर्शनार्थी रथ में ही रखी जाती हैं और अगले दिन एकादशी को प्रतिमाओं को भी मंत्रोच्चार के साथ में गृह में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इस यात्रा को गुंडीय यात्रा या फिर कार फेस्टिवल भी कहा जाता है और इस यात्रा में लकड़ी की प्रतिमाएं भी होती हैं। वे रथ की लकड़ी का भी बनाते हैं और रथों का निर्माण भी अक्षय तृतीया से वन जगह महोत्सव से प्रारंभ होता है। और नक नबक लेबर महोत्सव ये जगन्नाथपुरी ओडिशा में 12 से 19 वर्षों में भी एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है और जिसमें कि भगवान जगन्नाथ बलभद्र व सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों के स्थान पर भी नई मूर्तियां प्रतिस्थापित करी जाती हैं। और ये महोत्सव उस वर्ष मनाया जाता है जबकि आषाढ़ माह में 2 बार पूर्णिमा आती है और अर्थात जब वर्ष में अधिक मास आता है तो इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और यह इस वर्ष 2015 में 8वीं बार आयोजित हो रहा है। कलिंग महोत्सव में यह महोत्सव भी शांति की युद्ध पर विजय कलिंग लड़ाई के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है और यह 10 व 11 जनवरी को भुवनेश्वर ओडिशा में धोली शांति स्तूप में मनाया जाता है और इसमें भारत भर से मार्शल आर्टिस्ट भाग लेते हैं। फिर कोणार्क नृत्य महोत्सव में यह महोत्सव भी 1 से 5 दिसंबर तक की कोणार्क मंदिर में मनाया जाता है और इसमें देश भर के नर्तक हिस्सा लेते हैं। फिर बाली यात्रा महोत्सव यह महोत्सव भी ओडिशा में भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और बाली यात्रा मेला महानदी के किनारे भी कटक शहर में भरता है और इस दिन ओडिशा के व्यापारी बड़ी बड़ी नावों जिन्हें की बोइटिया कहते हैं समुद्री यात्राएं करते हैं और इस दिन प्रतीक के रूप में भी छोटी छोटी कागज की नावें दीपक रखकर के नदी में छोड़ी जाती हैं। इसे बोइटा बंधन भी कहा जाता है। कार्तिकेय की मूर्ति की पूजा की जाती है तथा बाद में इसे महानदी में बांध दिया जाता है। चंदन यात्रा उड़ीसा चंदन यात्रा उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के सम्मान में प्रतिवर्ष मई जून में मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है और 21 दिन तक चलता है। फिर है गम्मा पूर्णिमा ओडिशा में श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस दिन गाय बैलों की भी पूजा की जाती है और गम्मा पूर्णिमा भगवान बलराम का भी जन्म दिवस मानी जाती है और इसी दिन से पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बसंत उत्सव बसंत आगमन पर भी मनाया जाने वाला त्यौहार यह त्यौहार सर्वप्रथम विश्व भारती शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया। चरक पूजा ये बंगाली माह चैत्र के अंतिम दिन चैत्र संक्रांति 14 से 15 अप्रैल के मध्य रात्रि को भी समस्त पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इस दिन शिव शक्ति की पूजा की जाती है और इसे नीलू पूजा हाजरा पूजा व बत्री चक्र भी कहते हैं। फिर दुर्गा पूजा यह पश्चिमी बंगाल का प्रमुख त्यौहार है और जो कि अप्रैल मई चैत्र माह व सितंबर अक्टूबर अश्विनी माह में 9 दिन तक नवरात्रों में मनाया जाता है और इसमें दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अंतिम दिन दुर्गा की मूर्ति का नदी में विसर्जन किया जाता है। इस दिन धुंची नृत्य किया जाता है। फिर है जगधात्री पूजा दुर्गा पूजा व काली पूजा के बाद में जगधात्री पूजा बंगाल का एक महत्वपूर्ण उत्सव है और यह उत्सव कार्तिक माह भी मनाया जाता है। फिर है तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल यह पश्चिम बंगाल में पर्यटन के प्रोत्साहित करने के लिए भी नवंबर दिसंबर में दार्जिलिंग द्वार व सिक्किम में मनाया जाता है और ये 3 सप्ताह तक चलता है। फिर विष्णुपुर फेस्टिवल यह पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय त्यौहार है जो कि 27 से 31 दिसंबर तक विष्णुपुर बांकुरा जिले में मदन मोहन मंदिर के पास में आयोजित किया जाता है। बिहार बिहुला बिसरी पर्व यह भागलपुर पूर्वी बिहार का प्रमुख त्यौहार है जो कि श्रावण माह में मनाया जाता है और इस दिन अपने परिवार के कल्याण के लिए भी मनसा माता सांबू की देवी की पूजा की जाती है। सोनपुरा पशु मेला यह मेला गंगा व गंडक नदी के संगम पर भी नवंबर में पूर्णिमा को बिहार में आयोजित किया जाता है। इसे हरिहर चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है और हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। वृषभ संक्रांति बिहार में 15 मई को मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसे उड़ीसा में बुरसा संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भी गायों का दान किया जाता है। हरे भागलपुर महोत्सव और राजीव महोत्सव नालंदा मिथिला महोत्सव मधुबनी और बौद्ध महोत्सव बोध गया। फिर है मध्य प्रदेश भागोरिया हाट महोत्सव ये आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और इस महोत्सव में आदिवासी लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। फिर है खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खजुराहो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से फरवरी मार्च माह में मनाया जाने वाला महोत्सव जिसमें कि 7 दिनों तक शास्त्रीय व अन्य नृत्यों का भी आयोजन होता है। फिर है मदाई उत्सव यह उत्सव भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों मुख्यतः गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है महोत्सव है जो कि मंडल से बस्तर जिले तक के क्षेत्र में मनाया जाता है। यह फरवरी के तीसरे चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर के बहुत ही स्थान पर हर वर्ष सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की स्मृति में मनाया जाता
है। और इसमें टॉपिक चल रहा है भारत में प्रमुख क्षेत्रीय मेले एवं त्यौहार। तो पंजाब में मनाने वाले जो मेले और महोत्सव हैं, पंजाब में होला महोत्सव, पंजाब में होली के दूसरे दिन ये त्यौहार रंगों के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। गुरुपूरब यह पंजाब में सिख गुरुओं, विशेष करके गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह व गुरु अर्जुन देव जी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर तियाँ, पंजाब में श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस त्यौहार पर भी गिद्धा नृत्य किया जाता है। फिर है माघी, लोहड़ी के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसे मकर यौन क्रांति भी कहते हैं। फिर उत्तराखंड नंदा देवी मेला, अल्मोड़ा नंदा देवी राज जाता ये यात्रा है, ये 3 सप्ताह की यात्रा है। चमेली में हर 12वें वर्ष में आयोजित होती है। फिर है देवी धुरा मेला, यह मेला भी रक्षाबंधन के दिन में चंपावत जिले के देवी धुरा में 12वीं और देवी मंदिर में आयोजित होता है और इस दिन यहाँ पर बागवाल पत्थरों की लड़ाई का आयोजन भी किया जाता है। फिर है गोचर मेला, ये मेला भी उत्तराखंड के चमोली की कर्ण प्रयाग तहसील के गोचर कस्बे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर भी 14 नवंबर से भी 1 सप्ताह तक आयोजित किया जाने वाला व्यावसायिक मेला है और गोचर कस्बा अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी मेला, उत्तर प्रदेश से देवा मेला भी कहा जाता है और जो कि प्रतिवर्ष अक्टूबर व नवंबर माह कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है और ये 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव उर्स वार्षिक मेला है। देवा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस आली शाह की प्रसिद्ध दरगाह में आयोजित किया जाता है। फिर झूला मेला, मथुरा वृंदावन में अयोध्या के झूले मेले प्रसिद्ध हैं और जिसमें की प्रतिमाओं के सोने व चांदी के झूलों में रखा जाता है। फिर माघ मेला में ये वार्षिक मिनी कुंभ मेला है जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में संगम के किनारे प्रतिवर्ष माघ माह जनवरी में आयोजित उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आयुर्वेद झांसी महोत्सव, झांसी नवंबर माह, गंगा महोत्सव वाराणसी नवंबर माह और ताज महोत्सव आगरा फरवरी माह में गुजरात में। फिर है मोगेरा डांस फेस्टिवल, ये गुजरात, यह त्यौहार गुजरात के मेहसाना जिले में मोगेरा के सूर्य मंदिर के प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। फिर है तरेण तर मेला, ये भाद्रपद अगस्त सितंबर माह की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन में गुजरात के तर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरेण तर मेला लगता है। फिर माधवराय में राय मेला में भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के विवाह के उपलक्ष्य में चैत्रवाह मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नवमी के पोरबंदर के पास में माधवपुर में माधव राय मेला लगा है। फिर अंबाजी मेला में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में माँ अम्बा को समर्पित अंबाजी मेला आयोजित किया जाता है और अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, जम्मू में कश्मीर में अमरनाथ गुफा के दर्शन भी आषाढ़ पूर्णिमा के श्रावण पूर्णिमा तक खोले जाते हैं और इस यात्रा में हजारों तीर्थ यात्रा भाग लेते हैं। फिर ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में मार्च अप्रैल के प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कश्मीर स्नो फेस्टिवल गुलबर्ग, यह है 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। फिर गार्डन्स ऑफ पैराडाइज फेस्टिवल श्रीनगर, यह श्रीनगर के मुगल गार्डन्स में आयोजित किया जाता है। फिर शिकारा फेस्टिवल श्रीनगर, यह डल झील में जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है और इस समय यहाँ पर शिकारा कश्मीर नाव में भी सवारी की जाती है। फिर नवरात्रा फेस्टिवल कटरा माता वैष्णो देवी के मंदिर में नवरात्रों में सितंबर अक्टूबर में यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित होता है। फिर लद्दाख फेस्टिवल लेह, यह प्रतिवर्ष लेह में 1 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाता है। हेमिस मेला, यह बुद्ध संप्रदाय का धार्मिक मेला है। ये 2 दिवसीय मेला लद्दाख के विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा में 26 और 27 जून को भी आयोजित किया जाता है और ये बुद्ध गुरु पद्म संभव है और जन्मदिन पर आयोजित होता है। फिर हिमाचल प्रदेश में भोज मेला, यह शिमला में रोहरू तहसील के गुम्बन गांव में नवंबर माह में बांसो और परशुराम व किल बारू देवता के सम्मान में भी 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। फिर मिंजर मेला में यह 1 सप्ताह का मेला चंबा में और चौगान में अगस्त माह के द्वितीय रविवार को भी आयोजित किया जाता है और मिंजर मक्का के फूलों को कहते हैं और जिसमें कि वरुण देवता और वर्षा के देवता की पूजा भी की जाती है। नैना देवी मेला में बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में यह मेला अगस्त माह में आयोजित होता है। फिर है नलवाड़ी मेला, यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 17 मार्च को प्रारंभ होता है, वह 23 मार्च को समाप्त हो जाता है और यहाँ पर वार्षिक पूजा पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख उत्सव है जो कि सांगली एवं पुणे का प्रसिद्ध है और सर्फ महोत्सव में भट्टी सिराला कस्बे में नारली पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा को भी महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है और खंडोबा का त्यौहार चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष माह में भी महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है और
विठोबा का त्यौहार, ये त्यौहार भी महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के प्रतिरूप भगवान विठोला की स्मृति में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और इस त्यौहार पर भी भीमा नदी के तट पर पंडारपुर स्थित विठोबा मंदिर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गोवा सिगमो या फिर शिशिरोत्सव, ये गोवा में फाल्गुन माह में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा बसंत उत्सव है। फिर तेलंगाना लुम्बनी फेस्टिवल, ये 3 दिवसीय त्यौहार है और नागार्जुन सागर हैदराबाद तेलंगाना में दिसंबर माह में द्वितीय शुक्रवार को मनाया जाता है। और लुम्बनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, अतः इस त्यौहार का नाम भी भगवान बुद्ध के नाम जन्म स्थान लुम्बनी के नाम पर भी रखा गया है। फिर आंध्र प्रदेश में डेक्कन फेस्टिवल, ये फरवरी माह में भी आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा 5 दिन तक मनाया जाता है। तिरुपति फेस्टिवल, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का मुख्य त्यौहार है और ये 9 दिवसीय फेस्टिवल सितंबर और अक्टूबर माह में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। उगाड़ी तेलुगु नए वर्ष के प्रारंभ पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। और फिर है विशाखा उत्सव, ये आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भी विशाखापट्टनम में मनाया जाता है। फिर है रायल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु पोंगल, यह तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में प्रति 3 दिन यानी 14 जनवरी से मनाया जाता है और तीनों दिन भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल व मट्टू पोंगल के रूप में मनाए जाते हैं। और ये तमिल के मई महीने में मनाया जाता है और यह भी ऋतु परिवर्तन का पर्व है। फिर फ्लोट फेस्टिवल मदुरई तमिलनाडु, यह त्यौहार जो है के मदुराई में जनवरी फरवरी की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन देवी मीनाक्षी की सजी धजी प्रतिमा मीनाक्षी मंदिर के मरियम टेप्पाकुल्लम तालाब में लाकर के विसर्जित की जाती है। फिर जल्लीकुहू, यह दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसमें कि तमिलनाडु शैली की सांडो की लड़ाई की होती है। और तमिलनाडु में अलंगनल्लूर और जल्लीकट्टू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर मल्लापुरम, यह नृत्य महोत्सव एक अद्भुत महोत्सव है जो कि समुद्र तट से लगे प्राचीन नगर मल्लापुरम में मनाया जाता है। और इस महोत्सव में लोक नृत्यों के अलावा भी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। महामाघवम, यह एक पवित्र पर्व है और ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कर्नाटक पट्टादकल डांस फेस्टिवल, कर्नाटक चालुक्य राजाओं की प्राचीन राजधानी पट्टादकल में यह डांस फेस्टिवल मनाया जाता है और इसे चालुक्य उत्सव भी कहते हैं और ये बादामी व ऐहोल में भी मनाया जाता है। फिर तुला संकरमान महोत्सव, यह महोत्सव भी कुर्ग जिले में अक्टूबर माह में मनाया जाता है और यहाँ पर देवी कावेरी की पूजा होती है। फिर हम्पी विजय महोत्सव, यह महोत्सव भी हम्पी कस्बे में अक्टूबर व नवंबर माह में आयोजित होता है। फिर कंबाला उत्सव, यह उत्सव यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों का उत्सव है और इस उत्सव का भैंस दौड़ एक प्रमुख आकर्षण है। फिर है केरल ओणम, ओणम केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है और 4 दिवसीय यह त्यौहार मलयाली संवत के अनुसार सावन माह के श्रावण माह नक्षत्र के दिन में मनाया जाता है और ये 4 दिवसीय त्यौहार प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में आता है। अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पकने की खुशी और सुहावनी ऋतु आने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली ओणम त्यौहार प्रमुख है। और फिर आकर्षण है और ओणम त्यौहार के दौरान नौका दौड़ या फिर वल्लाम कली का भी आयोजन होता है। फिर थिरुवाथिरा केरल, यह मलयाली महा धानु में मनाया जाता है और यह कामदेव की मृत्यु होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। फिर विशु केरल में नववर्ष के रूप में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर मकर विकुल, केरल के सबरीमाला अयप्पन मंदिर में 41 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर भारत के अन्य प्रमुख मेले एवं त्यौहार है। श्रावणी मेला, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ शिव का यह 30 दिवसीय मेला पूरे श्रावण मास से 16 अगस्त में भारत में यहाँ पर श्रावण मास में सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार व कांवड़िए गंगा जल लाकर के बाबा के वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और सुल्तानगंज के देवधर 109 किलोमीटर दूर की कांवड़ियों के इस मार्ग को कावड़ पथ कहते हैं। और कुंभ मेला, ये आम परंपरागत भारतीय मेलों का अलग है और यह मूलतः एक धार्मिक सम्मेलन है जो कि 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ 4 तीर्थ स्थानों इलाहाबाद, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में बारी बारी से आयोजित होते हैं। अर्ध कुंभ में 6 साल में एक बार आता है और कुंभ मेला हर 3 वर्ष में बारी बारी से हरिद्वार, उत्तराखंड, इलाहाबाद, प्रयाग, नासिक, महाराष्ट्र एवं उज्जैन, मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। और इस तरह से एक स्थान पर यह मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। अर्ध कुंभ मेला केवल हरिद्वार एवं इलाहाबाद में हर 6 वर्ष में आयोजित होता है और
वहीं हरिद्वार में गंगा नदी तट पर भी, इलाहाबाद में गंगा यमुना में, पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भी तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी आयोजित होता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ला एकादशी के कार्तिक पूर्णिमा तक अक्टूबर माह और नवंबर प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित होता है और भक्तगण पुष्कर झील अजमेर राजस्थान के आसपास इकट्ठा होते हैं और इसमें पुण्य स्नान करते हैं। और पुष्कर भारत का एकमात्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर कि अभी ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और पुष्कर मेला पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है और अब यहाँ पर विदेशों के साथ साथ ही जो है घरेलू पर्यटक भी हर वर्ष बड़ी संख्या में आते हैं और परंपरागत रूप से भी धार्मिक आयोजन का यह स्थल ऊँट की खरीद और बिक्री का प्रमुख स्थान बन गया है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस दिन भागीरथी गंगा नदी की पृथ्वी पर लाए थे और इस दिन गंगा का पूजन भी किया जाता है। बट सावित्री पूजा में यह त्यौहार भी ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसमें वट वृक्ष व सावित्री की पूजा की जाती है तथा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और तमिलनाडु व कर्नाटक में इसे कारादेई नम्बो कहा जाता है। फिर छठ पूजा में यह त्यौहार भी बिहार, उत्तर प्रदेश व बंगाल में वर्ष में 2 बार चैत्र व कार्तिक में मनाया जाता है। और छठ पूजा ऐसा एकमात्र त्यौहार है जिसमें कि अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और इसे डाला छठ भी कहते हैं। सूर्य के साथ में इस दिन छठ मैया की भी पूजा की जाती है और इसमें भक्तजनों द्वारा नदी घाटों में एकत्रित होकर के शाम को सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाता है। फिर अब राजस्थान के प्रमुख मेले हैं। मेला, स्थान और तिथि। फूल डोल मेला, स्थान है रामद्वारा, शाहपुरा, भीलवाड़ा और तिथि है इसकी चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक। फिर है शीतला माता मेला, इसका स्थान है सील डुंगरी, चाकस, जयपुर और तिथि है इसकी चैत्र कृष्णा अष्टमी। फिर है ऋषभ देव का मेला, स्थान है ऋषभ देव, धुलेव, उदयपुर और इसकी तिथि है चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी। और है जोहर मेला, ये चित्तौड़गढ़, दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, ये इसकी तिथि है चैत्र कृष्णा एकादशी। और केला देवी मेला, ये केला देवी करौली में और इसकी तिथि है चैत्र शुक्ला एकम से 10वीं तक विशेष अष्टमी को। और फिर है गणगौर, ये जयपुर व उदयपुर में होता है और इसका तिथि है चैत्र शुक्ला तीज। और फिर श्री महावीर जी मेला, महावीर जी करौली में और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख तक। फिर मेहंदीपुरी बालाजी का मेला, ये मेहंदीपुर बालाजी दौसा में और इसकी तिथि है चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती। फिर है सालासर बालाजी मेला, ये सालासर सुजानगढ़ चूरू में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को। और श्री धिंगा गवर बेतवार मेला, ये जोधपुर में और इसकी तिथि है वैशाख कृष्ण तृतीया। फिर मातृकुंडिया मेला राशमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ वैशाख पूर्णिमा। फिर है गोमतेश्वर मेला, गोमतेश्वर अरनोद चित्तौड़गढ़ वैशाख पूर्णिमा। और फिर है सीताबाड़ी का मेला, इसका सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में और इसकी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या को। और तीज ये जयपुर में और इसकी तिथि है श्रावण शुक्ला तृतीया को। और कलजी तीज ये बूंदी में और इसकी तिथि है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। फिर है जन्माष्टमी नाथद्वारा राजसमंद में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। और फिर है गोगा नवमी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में और इसकी तिथि भाद्रपद कृष्णा नवमी को। और फिर है रानी सती का मेला झुंझुनू में, इसकी तिथि है भाद्रपद अमावस्या को। फिर है गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, इसकी तिथि भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। और फिर है तीर्थराज मेला मच्छकुंड धौलपुर में, इसकी तिथि भाद्रपद शुक्ला 6 सितंबर को। और दशहरा मेला जो है कोटा में, इसकी तिथि है अश्विनी शुक्ला दशमी को। और मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ में अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को। और पुष्कर मेला पुष्कर में अजमेर में कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। और फिर है चंद्रभान मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को तिथि। और फिर है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, इसकी तिथि कार्तिक पूर्णिमा को। और मानगढ़ धाम मेला आदिवासियों का मेला मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में और इसकी तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और फिर है नाकोड़ा जी का मेला, ये आपका नाकौड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर में पोष कृष्णा दशमी को। और बनेश्वर मिलान बनेश्वर सावला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को। और रणकपुर मेला रणकपुर वाली फाल्गुन कृष्णा शुक्ला 4 व 5 को। और खाटू श्याम जी का मेला खाटू श्याम जी सीकर में और फाल्गुन शुक्ला 11 व 12 तिथि को। और फिर है वे मेले जो कि वर्ष में एक बार से ज़्यादा भरते हैं, जैसे करणी माता जी का मेला देशनोक बीकानेर में, इसकी तिथि है नवरात्रा चैक व अश्विनी को। फिर है नागणेची का मेला बीकानेर में, ये नवरात्रा पर। नेक्स्ट है जीण माता का मेला रेवास ग्राम सीकर में नवरात्र चैत्र व अश्विनी को। फिर है शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांभर में नवरात्र चैत्र व अश्विनी को। फिर है दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर में शुक्ला 8 चैत्र व अश्विनी को। और फिर है चंद्र प्रभु मेला तिजारा में अलवर में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ल सप्तमी को। फिर डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में अक्टूबर माह में। फिर गागरोन उर्स का मेला गागरोन झालावाड़ में ज्येष्ठ शुक्ला एकम चांद से
और फिर है मलिक साहब पीर का उर्स दरगाह जालो दुर्ग ज्येष्ठ शुक्ला दुर्ग में ये सब मेले बढ़ते हैं, ज्येष्ठ शुक्ला एकम चांद से बढ़ते हैं। और फिर है तारकीन का उर्स संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर और ग्यालकोट का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर मुहर्रम 27 को। 33 महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म मोक्ष प्राप्ति में निर्माण हुआ था। फिर मान्यता क्या है कि मोक्षदा एकादशी के दिन में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। और उगाड़ी तेलुगु नववर्ष है और महाराणा प्रताप की वास्तविक जन्म तिथि 9 मई 1540 है और इस दिन हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया की है। अतः कैलेंडर में महाराणा प्रताप की जयंती का अवकाश हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के अनुसार होता है, न कि अंग्रेजी तिथि 9 मई के अनुसार। श्रावणी तीज त्योहारों का आगमन एवं गणगौर त्योहारों का समापन। इस संबंध में कहावत है कि तीज त्योहार का बावड़ली ले डूबी गणगौर। श्रावणी तीज के दिन में जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है। फिर गणगौर के दिन में जयपुर व उदयपुर के गणगौर की सवारी निकलती है। जयपुर में तीज और गणगौर का ताल कटोरा में विसर्जित किया जाता है। फिर निम्बार्क पीठ में सलेमाबाद अजमेर में राधा अष्टमी को मेला भरता है। फिर दशहरे के दिन में समीप वृक्ष खेजड़ी की पूजा में लील टास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। फिर दीपावली आर्य समाज में संस्थापक महर्षि दयानंद व भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी। फिर सांगोद टुकोटा का नहाण ब्यावर का बादशाह मेला, महावीर जी की लठ मार होली और भिनाई अजमेर के कोवड़ा मार होली प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन में लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और वे घरों में पीले मीठे चावल बना करके खाते हैं। गुजरात में करवा चौथ का त्यौहार भी एवरत जेवरत के नाम से मनाया जाता है। जैसलमेर में गणगौर पर भी केवल गंवर की पूजा ही की जाती है और ईश्वर की नहीं, तथा यहाँ पर गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर भी चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। रक्षाबंधन के दिन भी घर के द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार की चित्र बनाकर पूजा करते हैं। होली के दिन भी हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद की बुआ होलिका का दहन हुआ था। अब आता है राष्ट्रीय पर्व। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को यह दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और इस दिन दिल्ली के लाल किले पर भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तथा भारत की जनता को संबोधित करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और वह विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां भी निकाली जाती है। फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस दिन किसी भी अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और परेड आयोजित की जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक में सेना द्वारा बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और वे बापू के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अहिंसा व सत्याग्रह द्वारा भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत को स्वतंत्रता दिलाई और 1930 में दांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ा। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए भी महती कार्य किया और 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इस महान हस्ती की याद में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों, राजकीय विभागों व विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शहीद दिवस में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अतः प्रतिवर्ष इस दिन गांधी जी के याद में 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिवस है गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला सप्तमी और स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस और थल सेना दिवस 15 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी। महाराणा प्रताप पुण्यतिथि 29 जनवरी और शहीद दिवस महात्मा गांधी पुण्यतिथि दिवस 30 जनवरी और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी और विश्व महिला दिवस 8 मार्च, विश्व बाल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व मजदूर दिवस 1 मई और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई और महाराणा प्रताप जयंती 9 मई। उसके बाद वीर सावरकर जयंती 28 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, वन महोत्सव दिवस 28 जुलाई, प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई, सद्भावना दिवस 20 अगस्त और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और डॉक्टर राधाकृष्ण जयंती 5 सितंबर। शिक्षक दिवस भी इसी दिन 5 सितंबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व अहिंसा दिवस गांधी जयंती 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को और फिर है विश्व
शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, इंदिरा गांधी पुण्य दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर और सरदार पटेल जयंती भी इसी दिन होती है। और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती होती है इस दिन, और इंदिरा गांधी जयंती 19 नवंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, सरदार पटेल पुण्यतिथि 15 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। विविध हैं। ग्रिगोरिय कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य इस कैलेंडर का वर्ष प्रारंभ 1 जनवरी से होता है और एवं समाप्ति 31 दिसंबर को। फिर है अंग्रेजी कैलेंडर में राष्ट्रीय पंचांग। हमारे देश में ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ ही शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका कि पहला माह चैत्र एवं अंतिम फाल्गुन होता है एवं सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और इस संवत का प्रारंभ हर वर्ष 22 मार्च को चैत्र प्रतिपदा से होता है। शक संवत इस संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी यानी 78 एडी में कुषाण शासकों कनिष्क के काल में हुआ माना जाता है। इसका प्रारंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से हुआ था और समाप्ति फाल्गुन 30 को। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष में 78 वर्ष पीछे रहता है। विक्रम संवत इस संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में हुआ था और इस संवत के वर्ष का प्रारंभिक चैत्र शुक्ला एकम से होता है और एवं समाप्ति चैत्र अमावस्या को होती है। यह वर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर के वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है और प्रत्येक वर्ष मार्च माह में विक्रम संवत एवं शक संवत दोनों ही शुरुआत होती है। अतः मार्च में विक्रम संवत एवं शक संवत के दोनों वर्षों की कुछ अवधि आती है। उदाहरण मार्च सन 2007 में विक्रम संवत के 2063 एवं 2064 वर्ष तक की शक संवत के 1928 एवं 1929 वर्ष आए थे। हिजरी सन चंद्रमा पर भी आधारित होता है और हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम तथा अंतिम महीना जिल हिज होता है। हिजरी सन की अवधि 360 दिन या फिर कम होती है और हिजरी सन के 12 माह हैं और मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी और जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावान और रमजान, सब्बाल और जिल काद एवं जिल हिज हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। फिर अंग्रेजी माह और देसी माह। जनवरी इसको पोष माह बोलते हैं, फरवरी माघ फाल्गुन, मार्च को फाल्गुन चैत्र, अप्रैल चैत्र वैशाख, मई वैशाख ज्येष्ठ, जून ज्येष्ठ आषाढ़। अंग्रेजी माह और देसी माह। जुलाई को आषाढ़ श्रावण और अगस्त में श्रावण भाद्रपद, सितंबर भाद्रपद अश्वनी, अक्टूबर अश्वनी से कार्तिक, नवंबर कार्तिक मार्गशीर्ष, दिसंबर मार्गशीर्ष पोष। दरअसल अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। कुंभ मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? उत्तर है इसका उक्त सभी है। इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक। ऐसे बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोकोत्सव है? उत्तर है इसका असोम का। और नेक्स्ट प्रश्न इनमें से केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? उत्तर है इसका ओणम। नेक्स्ट प्रश्न पोंगल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है इसका तमिलनाडु में। ऐसे बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? उत्तर है इसका वैशाख पूर्णिमा को। ऐसे ईद उल फितर मुस्लिम समाज का एक प्रमुख त्यौहार है और जो कि रमजान माह में रोजे रखने के बाद में आता है। इसे अन्य किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर इसका मीठी ईद के नाम से। ऐसे जैन धर्मानुयायियों का प्रसिद्ध दश लक्षण पर्व किस माह में मनाया जाता है? उत्तर है इसका भाद्रपद को। ऐसे चंद्रभागा मेला किस में जिले में पड़ता है? उत्तर है इसका झालावाड़ में। नेक्स्ट हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। उत्तर है इसका रामदेवरा मेला। ऐसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। उत्तर है इसका पुष्कर मेला। नेक्स्ट है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? उत्तर है इसका फाल्गुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? उत्तर इसका कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? उत्तर इसका ब्यावर अजमेर का। और नेक्स्ट है भरतरदी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? उत्तर अलवर में। नेक्स्ट तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तर इसका पर्वतसर नागौर में। नेक्स्ट राजस्थान में रुणेचा जैसलमेर के रामदेव जी के मेले की वह विशेषता जो कि सुखी समाज के लिए आवश्यक है। उत्तर है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। ऐसे कौन सा युग्म असंगत है? इसमें चार हैं। गोगा मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी, दूसरा तेजा मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, तीसरा रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी और चौथा मल्लीनाथ मेला चैत्र कृष्णा एकादशी। तो इसमें जो असंगत है वह है रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी। नेक्स्ट गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? उत्तर है इसका सवाई माधोपुर में। और नेक्स्ट है प्रश्न बाण गंगा मेला कहाँ पर भरता है? उत्तर है इसका जयपुर में। ऐसे कौन सा युग्म असत्य है? इसमें चार हैं। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर, दूसरा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, तीसरा कपिल मुनि का मेला बीकानेर, चौथा जम्बेश्वर मेला धुलेव उदयपुर। तो इसमें यह असत्य है चौथा, जम्बेश्वर मेला धुवेल उदयपुर। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? उत्तर है इसका तिलवाड़ा बाड़मेर में। और नेक्स्ट है प्रश्न कौन सा युग्म असंगत है? इसमें
चार हैं पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा केला देवी का मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी, और तीसरा गणेश मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, और चौथा महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें यही अंग संगत है, महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा। देखते हैं कौन सा युग्म असंगत है। इसमें पहला है तीज का मेला श्रावण शुक्ला तृतीया को, दूसरा जम्बेश्वर जी का मेला फाल्गुन व आसूज माह को, और तीसरा जयार बुजा जी का मेला श्रावण शुक्ला एकादशी, और चौथा गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। तो इसमें यही असंगत है, चौथा गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। नेक्स्ट है चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, उत्तर है इसका तिजारा अलवर में। जैसे वीरपुरी का मेला कब व कहाँ पर पड़ता है, उत्तर है इसका श्रावण मास अंतिम सोमवार मंडोर जोधपुर में। और नेक्स्ट खेत लाजी का मेला कहाँ पड़ता है, उत्तर है पाली में। और नेक्स्ट कौन सा युग्म असंगत है, इसमें चार हैं चुंगी तीर्थ जैसलमेर, दूसरा घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, तीसरा रामेश्वर मेला करौली, और चौथा विक्रमादित्य मेला उदयपुर। तो इसमें रामेश्वर मेला करौली ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव सोमनाथ जी मेला किस जिले में पड़ता है, उत्तर डूंगरपुर में। जैसे सीता माता का मेला किस जिले में पड़ता है, उत्तर है प्रतापगढ़ में। जैसे कौन सा युग्म असंगत है, चार है इसमें चार भुजा नाथ मेड़ता नागौर, दूसरा हल्देश्वर महादेव पिपलूद बाड़मेर, तीसरा धूणी के रणछोर राय जी का बांसवाड़ा, और इंद्रगढ़ माता दौसा तो इसमें असंगत है, चौथा इंद्रगढ़ माता दौसा। जैसे सोहरत का मेला कहाँ पड़ता है, उत्तर है इसका मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और दाऊदी बोहरा समाज का गलिया कोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, उत्तर इसका डूंगरपुर में। ऐसे चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है, उत्तर करौली में। जैसे हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला बढ़ता है, उत्तर है इसका गोगा मेड़ी का मेला। नेक्स्ट है केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है, उत्तर इसका उदयपुर के धुलेव गांव में। नेक्स्ट है निम्न से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं, उत्तर है रामदेव जी के मेले में। ऐसे निम्न से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, उत्तर है इसका कोटा का। ऐसे महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है, और उत्तर है इसका करौली के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है, इसमें है चार पुष्कर मेला, पर्वतसर मेला, तिलवाड़ा मेला, और महावीर जी का मेला। तो इसमें महावीर जी का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जिले में सिवाया का गौर मेला भरता है, उत्तर है इसका सिरोही में। और नेक्स्ट है शीतला माता का मेला भरता है, उत्तर है जयपुर जिले में। और नेक्स्ट है प्रश्न गर्मी के मौसम में समाप्ति की और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उत्तर है तीज का। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, उत्तर है इसका भाद्रपद शुक्ला 5 को। ऐसे किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, उत्तर बेणेश्वर मेला को। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव का मेला लगता है, उत्तर है इसका सिवाड़ सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं, उत्तर है इसका करवा चौथ का व्रत। जैसे ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं, उत्तर है इसका गुड फ्राइडे के रूप में। जैसे नरहड़ का उर्स का कहाँ आयोजित होता है, उत्तर है इसका झुंझुनू में। जैसे किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है, उत्तर है इसका अरुणधनती। जैसे बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है, उत्तर जैसलमेर में। जैसे गोपा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, उत्तर है इसका कार्तिक शुक्ला 8 को। ऐसे छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है, उत्तर इसका कार्तिक कृष्णा 14 को। फिर 14 जनवरी को मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है, उत्तर है इसका सिख। नेक्स्ट है क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, उत्तर है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है सुगंध दशमी पर्व किस धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है, उत्तर है इसका जैन। नेक्स्ट है रोट तीज का पर्व जैन धर्मावलंबी कब मनाते हैं, उत्तर है भाद्रपद शुक्ला 3 को। नेक्स्ट है ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है, उत्तर है इसका जिल हिज माह की 10 तारीख को। और नेक्स्ट है तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, उत्तर है नागौर में। और नेक्स्ट है केला देवी का मेला कब लगता है, उत्तर है इसका चैत्र माह में। नेक्स्ट है खलकानी माता का मेला कहाँ पर लगता है, उत्तर है लुणियावास में। जैसे नारी चरित्रोत्थान का वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है, उत्तर है अनुधंती व्रत। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, उत्तर है इसका ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार।